हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक्स गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट में हम आपको बताएंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं और इसका इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, लॉजिक गेट को देखो हम लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पेपर्स के अंदर आता है कि लॉजिक सर्किट क्या है तो आपको लॉजिक गेट के बारे में ही लिखना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट होता क्या है। ठीक है, लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट बट इनपुट विल बी मोर देन वन। ठीक है, इसको हम लॉजिक गेट बोलेंगे। ठीक है, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, ये करता क्या है? ये काम करता है, एक आउटपुट देता है और मोर देन वन इनपुट लेता है। ठीक है, इसको हम लॉजिक गेट बोलेंगे। मान लो, कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो एक यहाँ पे कोई लॉजिक गेट होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक गेट होगा तो ये मोर देन वन इनपुट लेगा, मतलब कि एक से ज़्यादा इनपुट लगा, लेकिन हमारा जो आउटपुट देगा ये सिर्फ एक ही देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, अब देखो लॉजिक गेट क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ये एक फिजिकल सर्किट होता है। ठीक है, लॉजिक गेट यूज टू पास और स्टॉप और डिजिटल सिग्नल इन डिवाइस। लॉजिक गेट का यूज करते हैं डिवाइस में सिग्नल को पास करने के लिए और स्टॉप करने के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर हमें किसी डिवाइस में सिग्नल पास करना है तो हम लॉजिक गेट का यूज़ करेंगे, अगर उस डिवाइस में सिग्नल को स्टॉप करना है तभी भी हम लॉजिक गेट यूज़ करेंगे। ठीक है, डिवाइस कौन कौन सा हो सकता है? लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ डिवाइसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये इन सभी डिवाइसेस के अंदर हमारा लॉजिक गेट होता है। ठीक है, अब चलो हम समझते हैं कि लॉजिक गेट के कितने टाइप होते हैं। फ्रेंड, टाइप ऑफ लॉजिक गेट में हमारे पास 7 टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है, एक्सॉर नॉर गेट होता है और नॉर गेट होता है। ठीक है, तो ये हमारे 7 टाइप्स के जो गेट होते हैं ये हमारा लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर के 3 गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये हमारा बेसिक गेट होते हैं। ठीक है, और ये नीचे के 4 गेट होते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल गेट के कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पेपर्स के अंदर आता है कि यूनिवर्सल गेट क्या है तो आपको इन चारों का डेफिनेशन देना है। अगर आपको पेपर के अंदर आता है कि बेसिक गेट क्या है तो आपको इन तीनों का डेफिनेशन देना है। ठीक है, तो बेसिक गेट में फर्स्ट है हमारा एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट क्या होता है चलो समझते हैं। इन एंड गेट इट्स आउटपुट इज़ वन व्हेन बोथ द इनपुट आर वन। ठीक है, एंड गेट में क्या होता है कि अगर हमारा इनपुट 1 होता है ना तो हमारा आउटपुट भी 1 मिलता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई सा भी इनपुट हमारा 1 होगा तो हमारा आउटपुट भी 1 मिलेगा। ठीक है, इफ़ अ सिंगल इनपुट इज 0 द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज 0। ठीक है, अगर हमारे गेट के अंदर कोई भी इनपुट 0 जाता है तो हमारा आउटपुट भी 0 होगा। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है देखो फ्रेंड, ये हमारा होता है सर्किट डायग्राम। ठीक है, यहाँ से हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है और उसके बाद इस तरीके से हम इसको मूव करते हैं। यहाँ से हमारा 2 इनपुट जाएगा ए और बी, और यहाँ से हमारा एक आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये होता है हमारा इनपुट पार्ट। ठीक है, और ये हमारा होता है आउटपुट पार्ट। ठीक है, तो देखो हमारे पास इसमें 2 इनपुट जाएगा और एक आउटपुट निकलेगा। ठीक है, इसमें और भी मैं इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है, तो n नंबर ऑफ़ इनपुट दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरा आउटपुट होगा सिंगल एक ही होगा। ठीक है, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, a और b का जो भी आउटपुट आएगा इस आउटपुट को मैं यहाँ पे y के अंदर स्टोर करूँगा। ठीक है, इक्वेशन देखो फ्रेंड, y इक्वल टू ए इंटू बी हमारा इक्वेशन होता है। ठीक है, ए और बी का जो भी आउटपुट आएगा इसको मैं स्टोर करूँगा इस y के अंदर। ठीक है, इसका देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ये हम फार्मूला यूज करते हैं 2 के पावर n। ठीक है, तो हमारा गेट के अंदर इनपुट कितना है? 2 है। ठीक है, a है और b है सिर्फ। ठीक है, 2 लाइन इनपुट जा रहा है तो हमारा 2 के पावर 2 इक्वेशन बनेगा। तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या होगा? 4। ठीक है, तो हमारा 4 ट्रूथ टेबल क्रिएट करूँगा। ट्रूथ टेबल में ये हमारा इनपुट है ए और ये हमारा बी है। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू ए इंटू बी आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स मैं 0 लिखूँगा और 2 टाइम्स 1 लिखूँगा। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक है, उसके बाद 0 1 0 1। ठीक है, तो एंड गेट में क्या होता है कि अगर हमारा एक भी इनपुट 0 जाता है तो हमारा आउटपुट भी 0 आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनपुट मेरा 0 गया तो आउटपुट भी 0 गया।
ठीक है। यहाँ पे देखो इनपुट 0 आया तो आउटपुट भी 0 आया, यहाँ पे देखो 0 इनपुट आया तो आउटपुट भी 0 आया, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों इनपुट मेरा 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट मेरा 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल होता है, ठीक है। फ्रेंड नेक्स्ट गेट है हमारा और गेट, ठीक है। तो और गेट क्या होता है, चलो जानते हैं। और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट, ठीक है। और गेट में हमारा 2 या 2 से ज़्यादा भी इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट होगा तो सिर्फ हमारा एक ही आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है और गेट, ठीक है। इफ़ अ सिंगल इनपुट 1 द आउटपुट विल बी 1। अगर हमारा गेट के अंदर सिंगल इनपुट मतलब कि अगर हमारा सिंगल इनपुट 1 जाता है तो हमारा आउटपुट भी 1 मिलेगा, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम देखो कैसे होता है। यहाँ पे ये हमारा सर्किट डायग्राम होता है, यहाँ से ये जो बीच की लाइन है ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा लाइन होता है, ठीक है। बाकी ये इस टाइप से आप इसको मिला दोगे, उसके बाद यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 हमारा इनपुट जाएगा, लेट से हमारा ए और बी इनपुट गया, यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा वाई, ठीक है। तो ए और बी का जो मेरा इनपुट आउटपुट आएगा इसको मैं वाई में स्टोर करके रखूँगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा y = a + b। ध्यान रहे और गेट के अंदर हम a + b लिखते हैं, मतलब कि a और b वेरिएबल के अंदर प्लस का हम साइन रखते हैं, ठीक है। इन दोनों का आउटपुट हमारा इस y के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। चलो ट्रूथ टेबल देखते हैं कि कैसे बनता है। फ्रेंड ये हमारा ट्रूथ टेबल होता है। ट्रूथ टेबल का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, मतलब कि 2 इनपुट है हमारा, ठीक है। तो 2 के पावर 2 करूँगा तो मेरा 4 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट लाइन लिखूँगा, आउटपुट लाइन लिखूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखो और गेट का इक्वेशन कहता है कि अगर हमारा सिंगल इनपुट 1 आता है तो हमारा आउटपुट भी 1 मिलेगा, ठीक है। ये और गेट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा सिंगल इनपुट 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट भी 1 आया। सिंगल इनपुट यहाँ पर भी 1 है तो हमारा आउटपुट भी 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों इनपुट मेरा 1 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट भी 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल होता है और गेट का, ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम्स में पूछता है कि और गेट का एक्सप्लेन करो तो आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, ये इक्वेशन लिखना है और ये सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है हमारा नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट, ठीक है। हमारा नॉट गेट के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट जाता है और एक ही हमारा आउटपुट निकलता है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज़ अपोजिट ऑफ द इनपुट, ठीक है। आउटपुट जो होगा हमारा ये इनपुट के अपोजिट होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो हमारा ये जो आउटपुट निकलेगा 0 निकलेगा नॉट गेट के कंडीशन में, ठीक है। अगर मान लो मैं इनपुट 0 दे रहा हूँ तो हमारा आउटपुट 1 निकलेगा, ठीक है, इस नॉट गेट में, मतलब कि ये अपोजिट हमारा आउटपुट देता है, ठीक है। दिस गेट कन्वर्ट हाई टू लो, मतलब कि 1 को 0 में कन्वर्ट करता है और लो टू हाई, मतलब कि 0 को हाई में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये अपोजिट कर देता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम देखो। तो फ्रेंड सर्किट डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनाना है और इसके ऊपर यहाँ पे 0 लगा देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको इनपुट लाइन देना है एक, जैसे मान लो हमारा ए इनपुट लाइन जाता है तो यहाँ पे आउटपुट जो मेरा निकलेगा ए का रिवर्स निकलेगा, ए का डैश निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो भी आउटपुट आएगा इसको मैं वाई में स्टोर करके रखूँगा, ठीक है। तो y = a डैश होगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा y = a डैश, ठीक है। ए डैश का मतलब हुआ कि अगर हमारा यहाँ से इनपुट 1 जाता है तो यहाँ पे आउटपुट 0 होगा, अगर यहाँ पे इनपुट 0 जाता है तो यहाँ पे आउटपुट मेरा 1 मिलेगा, ठीक है, इस y के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल देखो मेरा, या 2 के पावर 1 मेरा फार्मूला बनेगा क्योंकि मेरा इनपुट 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मैं रखूँगा तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देखो ये है ए इनपुट लाइन और ये वाई है आउटपुट लाइन, ठीक है। अगर लेट से मान लो मैंने यहाँ पे गेट के अंदर पास किया 0, ठीक है, तो 0 का अपोजिट मेरा मिलेगा 1, ठीक है। अगर मैंने इस गेट के अंदर पास किया 1, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 0, ठीक है। तो ये नॉट गेट क्या करता है, इनपुट को अपोजिट कर देता है, ठीक है। जो भी हम इनपुट देते हैं उसका अपोजिट हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 का मतलब कि करंट है, 0 का मतलब कि करंट नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।